दोस्तों प्रणाम। मैं डॉक्टर महेश कुमार रावत, धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र दलसराय चौराहा रोजावा। दोस्तों, आप लोग को जानकारी होगी कि हमारे यहाँ खेती कैसे होती थी आज के 45 साल पहले। आप लोग को जानकारी होगी कि सनई, ढैंचा, पेटुआ और गोबर की खाद से खेती होती थी। और दोस्तों, कुछ ऐसी फसलें थी जिनको सड़ा करके हमारे यहाँ फसल तैयार की जाती थी। अब ऐसी फसल होती थी दोस्तों कि उसका अनाज खा करके हम 120 साल तक जीवित रहते थे। दोस्तों, इतने तंदुरुस्त और बलवान रहते थे कि क्या होते हैं, पहलवान लड़ते थे। हमारे यहाँ जब कोई बहुत से ऐसे उत्सव होते थे तो वहाँ पर दंगल होता था। दंगल में हम अपना विजय का पताका फहराते थे। लेकिन आज हमारे साथ ऐसा क्या हुआ कि उन अनाजों को हम पीछे छोड़ दिए। आज के अनाज जो खा रहे हैं, हाइब्रिड अनाज खा रहे हैं, डाई यूरिया पोटास की खाद खा रहे हैं। आज हमारे पे यहाँ ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट है, लीवर की खराबी है, कैंसर है। और आपको बता दें कि कभी हमारी ब्लड प्रेशर लो रहती है, कभी हाई रहती है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसके कारण ये है कि जब हमारे यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो हमारे यहाँ सारे देश के ऊपर एक स्टाम्प पर लिखा लिया गया था कि कितने आपको गोले और बारूद की ज़रूरत है। दोस्तों, उन लोग को अंदाजा था कि युद्ध 5 साल चलेगा, लेकिन ये कुछ ही दिन चला, उसके बाद युद्ध बंद हो गया। तो जितनी फैक्ट्रियाँ स्टाम्प पे लिखाए हुए थी, उन्होंने बताया था खूब गोला बारूद तैयार कर लेते थे, बम का गोला। अब वो बिका नहीं, तो सब पे स्टाम्प पे लिखाए हुए। तो उन्होंने कहा कि अब आपको तो भाई लेना पड़ेगा। तो उन्होंने एक छलावा चला मेरे साथ में, हमारे देश के भोले भाले किसानों के साथ में, हरित क्रांति के नाम से साथ में वही केमिकल फर्टिलाइजर के जो था उसका डाया यूरिया पोटास बनाने के बाद में हमारे यहाँ धीरे धीरे प्रयोग में लाया गया। आज उसी की वजह से हम देश के अंदर इतने पिछड़ गए हैं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं कह रहे हैं, हमारे देश के नागरिक कह रहे हैं, इतने जागरूक हो गए हैं कि अब डाई यूरिया पोटास को बंद करें। लेकिन ऐसे दलदल में फंस गए हैं कि वो बंद करने के लिए सोचते भी हैं, तभी नहीं बंद कर पाते हैं। इसका दोस्तों मैं भी वीडियो आपको दिखाऊं कैसे मेरे साथ में एक खेल हुआ। मेरी धरती मां को तबाह करने का हक नहीं है। मेरी धरती मां को दुखी करने का हक नहीं है। मेरी धरती मां को बीमार बना देने का हक नहीं है। आइए, आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं। पूज्य बापू ने हमें रास्ता दिखाया है। क्या हम 10%, 20%, 25% अपने खेत में ये केमिकल फर्टिलाइजर को कम करेंगे, हो सके तो मुक्तिकार अभियान चलाएंगे। और विषाक्त रसायन बनाने वाले कारखाने बंद होने के कगार पर पहुंच गए थे, जिसके कारण पश्चिमी देशों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा था। इन देशों ने इस आर्थिक संकट से बचने के लिए एक योजना के तहत उन कारखानों में रासायनिक खाद तथा कीटनाशक बनाना शुरू कर दिया। इन रासायनिक खादों व कीटनाशकों के द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाने की बात कर हरित क्रांति नाम का एक छद्म जाल बुना। भोले भाले किसान अधिक उत्पादन के लालच में फंसकर रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे। बैलों की जगह ट्रैक्टर से जुताई होने लगी। शुरुआत में कम रासायनिक खादों के प्रयोग से अधिक उत्पादन हुआ। धीरे धीरे रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने लगी, जिसकी वजह से उत्पादन घटने लगा तथा फसलें कमजोर होने लगी। फसलों के कमजोर होने के कारण उनमें रोग व कीट लगने लगे। रोग व कीटों से फसल की सुरक्षा के लिए और अधिक कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा। एक तरफ ज्यादा उत्पादन के लिए अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा, वहीं दूसरी तरफ फसलों को रोग व कीटों से बचाने के लिए अधिक विषाक्त कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ गया, जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ी और किसान को लाभ कम होने लगा, बल्कि छोटे किसान कर्ज में डूबने लगे।
धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने से भूमि बंजर होने लगी। रासायनिक खाद व कीटनाशकों के कारण खाद्यान्न भी विषाक्त हो गए तथा जलवायु भी प्रदूषित हो गई, जिसके कारण मानव पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसका परिणाम आपके सामने है। मानव स्वास्थ्य पर रासायनिक खादों के पड़ने वाले प्रभाव को आप ऐसे समझें। जब किसान फसल में रासायनिक खाद डालता है तो रासायनिक खाद में उपस्थित विषाक्त रसायन जल में घुलकर सबसे पहले जल को प्रदूषित कर भूमि के अंदर उपस्थित केचुए व सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देता है। ये बात सभी किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि केचुए व अन्य सूक्ष्म जीवाणु भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक होते हैं। विषाक्त रसायन के कारण इनकी मृत्यु हो जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तथा भूमि कठोर होकर बंजर होने लगती है। रासायनिक खादों के विषाक्त रसायन पानी के माध्यम से अन्य खनिजों के साथ फसल के अंदर पहुंचकर फसलों को विषाक्त बना देते हैं। बाद में जब खाद्यान्न के रूप में मनुष्य या अन्य पशु इन्हें खाते हैं तो ये विषाक्त रसायन मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं तथा मनुष्य के अंदर तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। जब हम जैविक खाद का प्रयोग भूमि पर करते हैं तो जैविक खाद पानी में मिलकर पानी को प्रदूषित नहीं करती। जैविक खाद भूमि के अंदर उपस्थित उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले जीवाणु तथा केचुओं की संख्या को तीव्रता से बढ़ाती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है तथा भूमि छिद्र युक्त एवं भुरभुरी हो जाती है, जिससे वायु और प्रकाश भूमि के अंदर गहराई तक प्रवेश करते हैं, जिसके कारण भूमि में तापमान एवं आर्द्रता का संतुलन बना रहता है और फसलें मजबूत होती हैं। जैविक खाद में विद्यमान तत्व खाद्यान्न के माध्यम से मानव व पशु पक्षियों के शरीर में पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हैं। जैविक खादों के प्रयोग से फसलें अच्छी और मजबूत होती हैं, जिसके कारण उन पर रोगों एवं कीटों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी प्राकृतिक कारणवश कीटों व रोगों का प्रभाव अगर पड़ता भी है तो गौमूत्र एवं औषधीय वनस्पतियों के घोल के छिड़काव करने से फसलों को रोग एवं कीटों से बचाया जा सकता है। गौमूत्र एवं अन्य प्राकृतिक औषधियों के मिश्रण के छिड़काव से फसलों का कम लागत में बचाव हो जाता है तथा वातावरण पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ हम आपको तालिकाबद्ध तरीके से दोनों